हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह का समय है। इस समय थोड़ा ही प्रयास करने से प्रभु के ध्यान में मन लग जाता है, बशर्ते कि हमारी सच्ची रुचि हो, सच्ची लगन हो प्रभु का ध्यान करने की। और अनेक अनेक विधियाँ हैं प्रभु का ध्यान करने की। जो भी विधि है आपके पास, आप उसी से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का ध्यान करें। आज दिन शनिवार है और उतरते भाद्र की एकादशी तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 29 अगस्त सन 2020। रामायण में चौपाई आती है भाई बहनों। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि अर्थात भगवान अनंत हैं और इनकी कथाएं भी अनंत हैं। यदि 100 साल के जीवन में एक नई कथा हम रोज कहने लगे तो जीवन समापन हो जाएगा, कथा समापन नहीं होगी। ध्यान करें थोड़ा। आज हमारे समाज में अंधविश्वासों ने, रूढ़िवाद ने, पूर्वाग्रह दुराग्रह ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। कथा भी हमारे भाई लोग, कथा करने वाले एक ही कथा कहते हैं, कलावती लीलावती, चाहे जितनी बार कह लो वही कथा सुनने को मिलेगी। मेरा उन भाइयों से अनुरोध है जो कथा करते हैं कि वो इस बात को प्रामाणिक समझें कि कथा अनंत है, केवल यही कथा नहीं है। सारे वेद कथा हैं, सारे धर्म ग्रंथ कथा हैं और जो सभी धर्म ग्रंथों का सार है गीता, वो सारी कथा का रूप है। तो नई नई कथा सुने और प्रतिदिन नया ज्ञान प्राप्त करें। और ये प्रार्थना प्रभु से करें, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा दीजो, दया करियो हमारे मनों में शुद्धता दीजो। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर परम ज्योति जगा दीजो, दया करियो हमारे मनों में शुद्धता दीजो। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा दीजो, दया करियो हमारे मनों में शुद्धता दीजो। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना दीजो, दया करियो हमारे मनों में शुद्धता दीजो। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा दीजो, दया कर दान भक्ति का, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा दीजो, दया करियो हमारे मनों में शुद्धता दीजो। जब हम बार बार सच्चे मन से, टिके हुए मन से ये प्रार्थना प्रभु से करेंगे तो निसंदेह हमें सच्ची भक्ति भी प्राप्त होगी
और सच्चा प्रेम भी प्राप्त होगा और स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ में दूसरों की सेवा करने का मन में शौक भी पैदा होगा और करेंगे भी। और सेवा निष्काम भाव से करें, कर्तव्य समझकर सेवा करके उसे जनाए नहीं, बार बार कहीं नहीं कहीं हम तो फला की बहुत सेवा कर रहे हैं। चाहे आप अपने घर में अपने माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, अपने मुँह से मत कहो, बल्कि ये कहो कि प्रयास तो करते हैं हम सेवा का, हमसे क्या सेवा बनती है, जैसी कुछ बनती है कर लेते हैं छोटी मोटी, इन शब्दों में कहो। अपने बारे में अपनी खासियत, अपनी विशेषता, अपने गुण कभी भी व्यक्त मत करो, वरना उन्हें अहंकार पी जाता है और आपको सेवा धर्म का फल नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि रजोगुण द्वारा किए गए कर्मों का फल मैं नहीं देता। बहुत गहराई से समझिए। अच्छा, इस प्रार्थना में एक अंतिम पद आया है कि वतन के वास्ते जीना। वतन कौन सा? एक तो वतन हमारा वो होता है जहाँ हम पैदा होते हैं, जैसा हमारा गांव, हमारा शहर भी हमारा वतन है और हमारा देश भी हमारा वतन है। लेकिन ये तो दोनों ही, जन्म स्थान भी और देश भी, समय विशेष के लिए वतन कहे जाते हैं जब तक हमारा जीवन है। एक वतन है जो हमारा सदा से है, शाश्वत वतन, सच्चा वतन। वो कौन सा है? परम धाम ही हमारा वतन है। कृपया ध्यान से सुने और गुणने का प्रयास करें। परम धाम, जहाँ भगवान सगुण रूप में रहते हैं, वो हमारा वतन है। उसकी एक शान है, उसका एक स्टेटस है, उसका एक धरातल है, उसका एक गौरव है। उसको हम ध्यान में रखें। हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी वचन से, हमारी किसी क्रिया से उस परम धाम रूपी वतन पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। हमारे सभी कर्म सात्विक हों, सेवा से युक्त हों, निष्काम हों और समय पाकर संपूर्ण इच्छाएं, संपूर्ण कामनाएं प्रभु को समर्पित कर दें। क्योंकि जब तक इच्छाएं, कामनाएं शेष रहती हैं, जीवन पूरा हो जाता है। शेष रही कामनाओं की पूर्ति के लिए जन्म होता है। अगर अभ्यास से और प्रभु कृपा का सदुपयोग करते हुए हम अपने इसी जीवन में संपूर्ण इच्छाओं को, संपूर्ण कामनाओं को प्रभु को समर्पित कर दें, ये समझकर कि हम आत्मा हैं, हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं हो सकती, हम अपने आप में संपूर्ण हैं। कामना और इच्छाओं का प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो सकता। कामनाओं का, इच्छाओं का प्रवेश अंतःकरण तक सीमित होता है। आप जानते ही अंतःकरण के 4 भेद हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यहाँ तक कामनाओं का प्रवेश होता है। मन में, बुद्धि में, चित्त में कामनाएं रहती हैं और इतनी होती हैं कामनाएं अनंत कि जीवन समाप्त हो जाते हैं, कामनाएं समाप्त नहीं होती। जबकि हमें किसी कामना की आवश्यकता ही नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना हमारे अंदर कोई इच्छा है। आत्मा के स्तर से आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, न इसमें खाना है, न पीना है, न चलना है, न फिरना है, न सोना है, न जागना है, न बोलना है। ये अपने आप में संपूर्ण है। कोई भी विद्वान, कैसा भी योगी हो, आत्माओं को शब्दों से पूरी तरह प्रकाशित नहीं कर सकता। एक शब्द है हिंदी का अनिर्वचनीय। आत्मा अनिर्वचनीय है, परमात्मा भी अनिर्वचनीय है और परमात्मा की माया भी अनिर्वचनीय है। ये सब अनिर्वचनीय हैं, शब्दों से संपूर्ण प्रकाशित नहीं किए जा सकते। इन बातों में विश्वास लाओ, श्रद्धा जगाओ और कर्मठ बदलो। ये जो हमने विवेकवान समाज प्रभु की प्रेरणा से चालू किया है, इसमें योगदान करें। आप स्वयं तो सदस्य बने ही, इसके अपनी पहुंच तक अपने इष्ट मित्रों को भी, जिन्हें आप सुखी देखना चाहते हैं, जिनका आप कल्याण चाहते हैं, उन्हें भी प्रेरित करें इसका सदस्य बनने के लिए
और इसकी सदस्यता लेने के लिए जहाँ लिखा रहता है सदस्यता लें, उसे क्लिक करें, उसे छुएं तो आप सदस्य बन जाएंगे। ये आपका विशेष पुरुषार्थ होगा जन कल्याण के लिए। हमारा लक्ष्य 1 लाख सदस्यों का है। जिस समय हमारे देश में 1 लाख सदस्य बन जाएंगे विवेकवान समाज के, निश्चय ही स्वामी सच्चिदानंद जी प्रकट हो जाएंगे और हर सदस्य से संपर्क होगा और उन सदस्यों के कार्य व्यवहार से आसपास के पारिवारिक जन भी और सामाजिक जन भी प्रभावित होंगे। उनके व्यक्तित्व में इतना प्रभाव होगा, उन्हें किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे इस विवेक समाज का जो विशेष आदर्श है वो दूसरों को उपदेश करना नहीं है, स्वयं करके दिखाना है, प्रभु दर्शन करना है। और प्रभु दर्शन करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु के नाम को हृदय में ले जाना है। जो ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जो चिनगारी आती पूरी पुरानी भाष। ये प्रयोग करके दिखाना है, बस स्वतः कल्याण हो जाएगा। इसमें आलस्य ना करें और आरोपित भाषा ना बोलें। हमें भी लोग आरोप में, हम पर भी लोग आरोप लगाते हैं। मैंने अपने कानों सुना है कि ये तो कमर्शियल बनाने के लिए अपनी वीडियो को प्रयास कर रहे हैं और फिर कंपनी पैसा देती है, ये इसलिए इनका ये प्रयास है। ये 100% भूल है आपकी। अगर किसी निश्चित संख्या पर जाकर कंपनी हमें कुछ पैसा देना चाहती है तो आपके घर से क्या जाता है? पैसे बिना तो यह काम चलता नहीं। और ये तो हमारा एक सच्चा प्रयास है। सच्चा प्रयास करने से, जन कल्याण करने से अगर पैसे की उपलब्धि होती है तो परोपकार में लगेगा। कोई हमारा घर विशेष तो है नहीं, कोई हमारा परिवार विशेष तो है नहीं कि वहाँ से जुड़े हुए हैं और पैसा वहाँ भेजेंगे। तो इन निर्मूल भ्रांत बातों को हटाइए। आप लोगों के उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार कीजिए, निसंकोच, निसंदेह, और पुण्य के भागी बनिए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।